Hello students, I welcome you all on the channel of Learn with Akansha। जैसे कि मैंने आप सभी को अप्रॉक्स 1.5 मंथ पहले बोला था कि मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब से हमारा वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट होगा एंड इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना नवरात्रि के पहले ही दिन से स्टार्ट किया जाए। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नरेशन, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसमें सन रूल आता है, जिसमें बहुत सारे के कन्वर्जन रूल्स आते हैं कि कैसे टेंस को चेंज करना है, कैसे कुछ वर्ड्स को चेंज करना है, ये सब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है पहले के वीडियो में, देन हम उसके क्वेश्चंस को कुछ एग्जांपल्स आज के वीडियो में देखेंगे, फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में उसके एग्जांपल्स देखेंगे एंड उसके साथ साथ उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नरेशन को स्टार्ट करने के पहले जो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो क्या क्या है, पहले आप इसका आंसर खुद करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास में रहें तो ऑब्वियसली आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मिलने वाली है वीडियो, आई नो, बट जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठें। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस, तो आप बोलिएगा कि मैम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में क्या आ सकता है? तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट में हमारा आ जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? यही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अलावा, तो यही वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कहती हूँ? प्रेडिकेट। मैं क्या, हम सभी कहते हैं कि ये क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, राइट? हाँ, ये प्रेडिकेट होता है। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हम देखेंगे इसमें? तो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया। अब आपका आदत है कि आपको किसी ने कुछ कहा तो आप क्या कहेंगे? उसकी चुगली करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे। बैक बिचिंग नहीं होता है, बैक बाइटिंग होता है। तो अगर आप उसकी चुगली करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यही बात अगर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मैंने जैसे ही बोला एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जाके किसी और को चुगली कर रहे हो मेरी बात को, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो एक पॉइंट के बाद आप करेंगे इसको। तो जैसे ही अगर आप 1 मिनट के बाद भी करेंगे तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, उसने मुझसे कहा था, यही बात अगर आप किसी और से जाके थर्ड पर्सन से जाके कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? कि उसने मुझसे कहा था कि वह पढ़ा रही थी, राइट? ये हो जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मैं खेल रहा हूँ। अब यही बात अगर सपोज कि आपके दिन भर में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो आप घर पे जाके मम्मी को बता रहे हो, तो मम्मी को आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट में होगी वो चीज़ें या पास्ट में? बीत चुकी है ना, आप चीज़ों को बता रहे हैं। मम्मी, मैम ने आज मुझे बहुत डांटा था। डांटा है जो हम वाक्य बोलते हैं ना हिंदी में, जो हमारा डेली कन्वर्सेशन होता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं वी स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, तो ये चीज़ें जो है ग्रामेटिकली करेक्ट भी हैं, ऐसा चीज़ सही नहीं होता है। आप फ्लुएंट ही बोलते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अब सिंपल में बात करूँ कि आपने मम्मी को बताया कि ये चीज़ें हुई हैं, तो क्या वो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं? नो, ऑब्वियसली वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, वो हो चुकी हैं। तो जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस के बारे में, तो आप जब उसके कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप के होते हैं। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस हमारा क्या होता है? प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगी, जस्ट अ मिनट, मैंने कपड़ा नहीं ले रखा है वीडियो को बनाने से पहले। चलो, अब इसके बाद मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ कि सेंटेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के सेंटेंस होंगे ये मुझे आप बताओ। तो सेंटेंस होंगे बेसिकली बहुत टाइप्स होते हैं, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि क्या होंगे मेनली जो आपको पढ़ना है नरेशन में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है? 4 टाइप्स। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव। इसके 2 कैटेगरी आ सकते हैं, एक हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव, राइट, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड देन सेकंड जो हमारा टाइप है 4 में से, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है? इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब नाम से समझ में आना चाहिए कि इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे, इसका पहचान क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक है। एंड देन मैं थर्ड बोलूँ, थर्ड क्या है हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट डज इट इंक्लूड? क्या इसमें इंक्लूड होता है इम्पेरेटिव में? तो इम्पेरेटिव में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को माफ कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, थ्रेट हो गया, फॉरबिड हो गया, एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, थ्रेट, देन फॉरबिड,
एच टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इंपैरेटिव में आ जाते हैं। एंड देन फोर्थ वन हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। ये क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या आता है भाई, तो ऑप्टेटिव में आता है हमारा विस, ठीक है। एंड देन विस के अलावा क्या आता है हमारा, आ जाएगा किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो आते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ मे गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लास्ट यू, बोथ आर व्हाट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे, तो भाई मैं आपको ब्लेस कर रही हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, और मैं कह रही हूँ मे गॉड ब्लास्ट यू, कर्स कर रही हूँ, तो ये सारे सेंटेंस किसमें हमारे, ऑप्टेटिव में है। देन इंपेरेटिव में प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, प्लीज गिव मी सम मनी। फिर उसके बाद आ जाएगा इंटरोगेटिव में व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सारी सेंटेंसेस। एंड देन असर्टिव में दो टाइप होते हैं, असर्टिव नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल अगर इसको देखा जाए तो अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बात है, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई गो टू टेम्पल, राइट। एंड देन नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। इज दैट क्लियर टू यू, ये चार चीज़ें हमें देखनी थी, वो इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। ये हमारे सेंटेंस के हो गए। अब आते हैं जो हमारा मेन नैरेशन है, नैरेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद और हम क्या चीज़ें देखेंगे, तो अब देखेंगे हमारा मेन जो आता है डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को आप समझेंगे कैसे, नरेट करने से, राइट। नरेट करना, भाई नरेट करने का मतलब क्या है, कह देना, सुनाना, नरेट करना, बोलना, बताना, यही हो जाएगा ना। एंड देन हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, अब ये दोनों को समझने के पहले एक और कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे देखेंगे तो फिर वो कैसे समझेंगे, सीबीएसई स्टेट बोर्ड में बेसिकली, अब ये नहीं कि मैम स्टेट बोर्ड वालों को आप कम समझ रही हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो इंग्लिश कंपैरेटिवली वीक होती है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के पहले हम एक और चीज़ देखेंगे, जो हम प्रोनाउन में पढ़ रहे होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारा है, 3 टाइप के पर्सन के बारे में हम देखते हैं। घर में चॉकलेट लेकर आते हो तो क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ मैं बता रही हूँ। मैं हूँ अपने भाइयों में बदमाश, ठीक है, भाई बहनों में बहुत बदमाश हूँ, भाइयों में नहीं बहनों में भी बदमाश हूँ। तो अगर मैं चॉकलेट लेकर आऊँगी या मैं घर में मैगी बनाऊँगी तो सबसे पहले अपने लिए ज़्यादा हिस्सा रखूँगी। अब थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, अब थोड़ा कम में मैं काम चला लेती हूँ, बट पहले जो था थोड़ा मैच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे टाइम से, तो अब तो थोड़ा कम में काम चल जाता है हमारा। लेकिन पहले क्या था कि भाई मैं बना रही हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए होगा, तुम्हारे नज़र में, अपने भाइयों की नज़र में मैं कम लेती हूँ, लेकिन साइड में रख देती हूँ छुपा के, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं किसे दे रही हूँ, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई, और मैं का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, अब मेरा खुद का भाई, अब वो सामने रहेगा, या फिर मेरे चाचा का बेटा अगर वो मेरे सामने रहेगा तो मैं उसे क्या कहूँगी, चलो ठीक है तुम सामने हो, तुम ले लो, तो भैया वो दे देंगे, थोड़ा सा कम दे देंगे, ये मैं कहती हूँ, ठीक है, भैया आप कम खाएंगे, चलो बाबा मैंने ये बोल दिया, तो मैंने ये बोला तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा दे दें, और भैया को यानी कि थर्ड पर्सन को मैं क्या दे रही हूँ, कम दे रही हूँ। मैं हो जाऊँगी फर्स्ट पर्सन सबसे पहले प्रायोरिटी में, सामने होगा उसकी बुराई तो करेंगे नहीं, भैया चलो तुम भी अच्छे हो, यू तुम सेकंड पर्सन, एंड देन आपके और मेरे अलावा जो भी हैं वो थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन विल इंक्लूड व्हाट, विल इंक्लूड फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा सिंगुलर में आ जाता है आई और प्लूरल में आ जाता है वी, एंड देन सेकंड पर्सन में क्या आ जाता है, सेकंड में आ जाता है यू। चाहे तुम हो, चाहे तुम लोग हो, चाहे आप हो, चाहे आप लोग हो, सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड पर्सन में आपके और मेरे अलावा क्या होता है भाई, आपके और मेरे अलावा जो भी लोग हैं वो किस में चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में, ही से इट, एंड देन दे। अब देखो इस चीज को, एक और चीज, ही लड़के के लिए यूज होगा, सी लड़की के लिए, इट किसके किसके यूज होगा, किसके लिए होगा, तो बेसिकली इट का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए, देन बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बचपन से बोला जाता है कि गाय पे एक निबंध लिख कर आओ, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं। काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है, इट हैज 4 legs, इट हैज 1 tail, इट हैज 1 mouth, whatever you write it, it has 1 tail। तो ये आप इट का यूज क्यों करते हो, कभी बचपन में पूछा किसी से, मैम ये इट का यूज क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज अ एनिमल, इट इज एन एनिमल, और एनिमल के प्लेस को रिप्लेस करेंगे, एनिमल इज नाउन, और नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, और उस नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, इट करेगा, बस यही है, ठीक है। एक मिनट में चेक, सच में नहीं हो रहा था, कोई नहीं। तो फर्स्ट पर्सन आई एंड वे, एंड देन सेकंड में यू एंड यू, एंड देन थर्ड में ही से इट एंड दे,
ठीक है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। चलो अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। मैम कब से आप क्या कर रही थी, गुमराह कर रही थी क्या? नहीं कर रहे थे। बेसिक बहुत खराब होता है, मेरा भी खराब था, अभी भी खराब है, बट स्टिल मैं चाह रही हूँ कि आपके बेसिक्स खराब ना हो। नरेशन, तो नरेशन को दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो वो हमारा क्या होता है, स्पीच भी होता है। स्पीच वो भाषण नहीं है, स्पीच एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है बोलना, राइट। डायरेक्टली आपके वर्ड्स को मैं ज्यों का त्यों लिख देती हूँ, वो हमारा किस में आता है, एज इट इज। अगर मैं लिख देती हूँ तो हमारा किस में आता है, डायरेक्ट स्पीच में आता है, ठीक है, एज इट इज, सेम जो बोला गया है, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या आता है, हमारा इनडायरेक्ट में आता है कि सिंपल अगर मैं बोलूँ आपके वर्ड को मैं जाके क्या कर रही हूँ, बैक बाइटिंग कर रही हूँ भाई, चुगली कर रही हूँ, तो हमारा किस में चला जाएगा, बैक बाइटिंग। अगर हम करेंगे तो अपने शब्दों में करेंगे ना, सिंपल है। तो अपने वर्ड्स में किसी के स्टेटमेंट को कहना वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आई बात समझ में, ये हमारा इनडायरेक्ट है। चलो तो अब आते हैं एक सेंटेंस का जो हमारा पार्ट है उसको समझने के लिए। एज इट इज लिखते हैं एंड देन ये मैम लिख रही है, मिटा रही है मैम, कैसे कर रही हैं, छोटा सा बोर्ड है भाई, कैसे करूंगी। ओके देन नेक्स्ट पे आती हूँ। तो अब यहाँ पे समझना है, जैसे आई सेड टू हिम, ठीक है, एंड देन आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। चलो पहले ये देखो, अब आई सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, ये जो आई है, मैंने सबसे पहले जो बोला था आपको, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाया था, तो वो हमारा क्या था कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये जो सेड है बाबा, ये क्या है, हमारा वर्ब है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड देन इसी का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम जिससे कह रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आई क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, इसीलिए बता रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड हिम ऑब्जेक्ट हो गया, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। तो ये जो है हमारा टोटल, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। ब्लैक का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसका इंक खराब हो गया, नेक्स्ट वीडियो से करूंगी, ओके। तो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब चलो सन रूल को समझो, ये समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, नहीं आया होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो आई सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, चलो बन गया हमारा। सेम को लिखना था, फिर से मुझे मिटाना नहीं था, बट फिर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सन रूल को देखते हैं, ठीक है। सन रूल क्या होता है, बेटा नियम, सुना होगा आपने, बेटा नियम क्या है भाई, तो बेटा नियम कुछ तो है, SON सुना होगा, S, देखो इसका भी खराब हो गया, N, S का मतलब सब्जेक्ट से है, छोटा लिख रही हूँ, O इसका मतलब ऑब्जेक्ट से है, एंड देन N का मतलब यहाँ पे नो चेंज से है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ओके, नो चेंज। अब देखो इस चीज़ को, नो चेंज है। अब मैंने लिखा जैसे आई सेड टू हिम यू, और नहीं, आई से स्टार्ट करते हैं, आई गो टू टेम्पल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं, देखो छोड़ देता है, सब साथ छोड़ देता है मेन टाइम पे, कोई बात नहीं। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, आई होप कि इतना छोटा लिखने पे भी विजिबल होगा आप सभी को, नहीं होगा तो सुन लो। एंड देन ही हैज़ इटन व्हाट, पिज्जा, समोसा लिख देना चाहिए था, कोई नहीं, पिज्जा लिख देते हैं, ये हो गया। एंड देन एक और लिख देते हैं, ओके ओके, व्हाट दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग फॉर अस भी हो सकता है, बट स्टिल मैं लिख रही हूँ दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। चलो ठीक है। हैंड राइटिंग मैडम आपकी बहुत ही गंदी है, ए मैम, मैमड़ा, ए मैमड़ी, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है आपकी, ऐसे मत बोलना, सुधार लूंगी। देखो आई सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, ठीक है, पहला है आई, आई इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, अभी जस्ट पहले मैंने समझाया फर्स्ट पर्सन है, फिर से एक बार और चेक कर रही हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस हो रहा है, चलो बैक। आई सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, आई इज फर्स्ट पर्सन, राइट, फर्स्ट पर्सन है, कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन एस, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए, ये हमारा सेकंड पर्सन के लिए, और ये हमारा थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन जो है ये कह रहा है आई गो टू टेम्पल में कि आई जो है यहाँ पे अगर आई रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। एस का मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखो इसको क्या बनाएंगे, मैंने उससे कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, इसका मतलब मैं ही जा रही हूँ ना, अगर किसी और से मैं जाके मैं मंदिर जाता हूँ या जाती हूँ, अगर मैं ये बोला किसी से, मैंने बोला, तो ये बात अगर किसी और ने बोला भी, तो मैं अगर किसी और को बोली कि मैं उससे क्या बोली थी, अगर मैं किसी और को बाद में जाके बोलूँ तो मैं क्या बोली थी, यही बोलूंगी ना। तो आई टोल्ड हिम दैट, ओके, आई टोल्ड हिम दैट आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल, आई जो है आई के हिसाब से चेंज होगा। एक और एग्जांपल से समझना है इसको, आई वाला से आई आई है ना सेम, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, आई के बदले में मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, तुमने उससे कहा कि मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि तुम मंदिर जाते हो कि मैं मंदिर जा रही हूँ? तुम जा रहे हो ना, सिंपल, तुम मंदिर जाते हो। तो यू सेड टू हिम आई गो टू टेम्पल, क्या बना होगा इसका? इनडायरेक्ट में सिंपल है कि यू टोल्ड हिम दैट, इन्वर्टेड कमा के बदले में क्या आ रहा है? डैड आ रहा है। यू टोल्ड हिम दैट आई गो टू टेम्पल के बदले में आई किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है? यू, तो यू का यहाँ पे आ जाएगा यू एज इट इज, तो इसका क्या बनेगा? इरेज करती हूँ ऊपर, ठीक है, यहीं पे बना रही हूँ। ओ राम, छी छी, कोई नहीं, चलो यहीं पे बना देते हैं, बाद में इसको साफ कर लेंगे। यू टोल्ड हिम, ठीक है, यू टोल्ड हिम दैट यू वेंट टू टेम्पल। सही बताए हैं? सही बताएं, गलत क्यों बताएंगे? यू टोल्ड हिम दैट यू वेंट टू टेम्पल, ठीक है। यू टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कमा के बदले में डैड आ जाएगा, यू वेंट टू टेम्पल एज इट इज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, एज इट इज चेंज हो जाएगा, बस आपको वर्ब को चेंज करना है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। यू सेड टू हिम यू आर गोइंग टू मार्केट, तुमने उससे कहा कि तुम मार्केट जा रहे हो, इसका मतलब कौन जा रहा है? तुमने उससे कहा कि तुम मार्केट जा रहे हो, इसका मतलब उससे कहा, ये जा रहा है ना मार्केट, ठीक है। मैं अगर तुमसे कह रही हूँ तुम मार्केट जा रहे हो, तो इसका मतलब मैं तुमसे कह रही हूँ तुम ही जा रहे हो ना मार्केट, तुम जा रहे हो, सिंपल, तो ऐसे समझो इसको। इसका क्या बनेगा? यू टोल्ड हिम दैट, ओके, यू टोल्ड हिम दैट। यहाँ पे अगर हमारा सेकंड पर्सन रहता है तो सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है बाबा? हिम है, तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव का क्या बनेगा? सब्जेक्टिव ही बनेगा। तो यू टोल्ड हिम दैट, ठीक है, दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यू टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, जस्ट बिकॉज सिंपल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है हमारे पास? अब नेक्स्ट है हमारे पास कि यू सेड टू हिम ही हैज इटन पिज्जा, तुमने उससे कहा कि उसने पिज्जा खा लिया, मतलब उससे ही, उसने ही खाया है ना, वो खा चुका है। तो तुम अगर यही बात किसी और से जाके बोलोगे, तुमने उससे कहा था कि वो पिज्जा खा चुका था, समोसा खा चुका था, पिज्जा खा चुका था, सिंपल सी चीज है, तो क्या हो जाएगा? यू टोल्ड हिम दैट, यू टोल्ड हिम दैट ही, थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज, नो चेंज। हाँ लेकिन भाई टेंस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। यू टोल्ड हिम दैट ही हैड इटन पिज्जा, ही हैड इटन पिज्जा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा बालक, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो ये मत कहना कि गलत है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होते हैं। तो दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर अस भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो, यू सेड टू हिम, यू टोल्ड हिम दैट, ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज। यू टोल्ड हिम दैट दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंपल। आई बात समझ में? आ गई होगी, अच्छी बात है। नहीं आई होगी तो एक और दो सेंटेंस लिखो एंड देन उसके बाद क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और एक तो और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसके पहले कि क्या सब्जेक्टिव केस होता है और क्या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब दिमाग में अभी मैंने बोला सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है, तो दिमाग में आया होगा कि मैडम अब ये क्या होता है, एक नया सा क्या आप बोल दी, सब्जेक्टिव। लिख लेना, इसको पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले, तो इसको ध्यान से। आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है, ठीक है। ही लव्स मी, माई मदर लव्स मी, आई लव पिज्जा, आई लव समोसा, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। यू का यू ही रहता है, ठीक है। वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। और बाबा और बताओ, कुछ तो होता होगा। सी का हर है एंड देन व्हाट? सी का हर। एक और चीज़ बचा, इट का इट ही होता है। और दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है, THEM, ठीक है। यही हमारे पास इतना होता है, जो कि सब्जेक्टिव केस है इधर और इधर ऑब्जेक्टिव केस है। ये आप क्या करेंगे देखेंगे अच्छे से। मेरी हैंड राइटिंग के लिए बहुत बहुत माफ़ी, सॉरी। तो ये आपको देख लेना है, सुधार लेना है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया कि नरेशन का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के क्लिप में आपको मिलेंगे 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको चेंज करने हैं। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने सन रूल बता दिया, मैंने सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैंने बताया कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, मैंने ये भी बताया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है, और फिर हमने देखा कि चेंज हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सन रूल के हिसाब से। तो यही अप्लाई होगा। सबसे पहले आज के वीडियो में सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, प्रेजेंट को कैसे हम पास्ट में चेंज करते हैं। हमने देखा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। और हाँ, ध्यान रहे कि अच्छे बच्चे की तरह हर बार मैं आपसे यही कहूंगी कि आप होमवर्क क्या करें। और आज का होमवर्क अभी के स्लाइड्स में, मतलब अभी जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ आपको दिखेगा, लास्ट में एक क्लिप ऐड कर दूंगी और आप उसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट होता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, और इसके साथ साथ CUT के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो अगर
आपको मतलब वो वीडियो अभी ही चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर उसके पहले आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, देन प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फिर प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर पे भी जाना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर इट। आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हैं, सजेशन है, यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छी लगी ये वीडियो तो दोस्तों को शेयर करें, बुलाएं उन्हें पढ़ने के लिए, अच्छा लगेगा उन्हें भी। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू द लास्ट इन माय वीडियो। ठीक है, वन मोर थिंग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।